चलिए शुरू करते हैं। बहुत अच्छी स्टडी है। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं 3 बजे तक पूरा करूंगा। कितने लोग 3 बजे तक बैठने के लिए तैयार हैं? लंबा हाथ उठाइए। क्या बोला? 6 बजे तक? हमको देख के तरस नहीं आता है। 6 घंटे तो पंजाब में भी नहीं बोलता हूं मैं। एक ही दिन कोई ये बड़ा ही नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। मैंने एक दिन में एक बार 9 घंटे प्रचार किया था। प्रभु ने मेरी हेल्प की, लेकिन ये बात अलग है कि अगले दिन मैं नींद से ही नहीं उठ पाया। बहुत पुरानी बात है, जब एक बार मैं एक जगह पे गया था, 7 मीटिंग्स ली थी मैंने, 1.5 घंटे की, आई थिंक 8 साढ़े 8 घंटे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो टॉपिक भी एक ही था, सिंहों की मान दानियल की, उसके ऊपर प्रीच था पूरा। तूने दोबारा मुझे याद करवा दिया आज। भजन सहायता। जिनका सेलफोन बजा, आप प्लीज इसे साइलेंट और वाइब्रेशन पे कर दीजिए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपके फोन के लिए प्रार्थना करूं कि प्रभु आपके फोन को बपतिस्मा दे। साम 105 हिंदी में भजन सहायता। कोई उर्दू पढ़ता है? जबूर। उर्दू में क्या कहते हैं भजन सहायता को? जबूर। सीखिए ये भी। सिक्सटीन्थ वर्ड। थैंक यू लॉर्ड। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। 17 प्यारे भाई। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए भेजा गया था। 18th ऑसम वर्ड है ये। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया, वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। 19 जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आमीन। अपना हाथ उठाइए, दाहिना हाथ उठाइए, प्रभु से कहिए, जब तक आपकी मर्जी पूरी ना हो, आपका वचन मुझे कसौटी पे कसता रहे। आमीन। ठीक है, अभी कसे तो सहना भी। मसीह लोग बहुत कभी कभी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मुझे अपनी तरह बना। प्रभु बोलता है कोशिश चालू है। आप कई बार जब प्रभु को ये कहोगे ना, प्रभु आप मुझे अपनी तरह बनाओ, आप बिलीव करो, आप जैसे घर जाओगे आपको एक लाबान जरूर मिलेगा। बोलो लाबान। लाबान वो व्यक्ति है जो आपसे शाना। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाबान? लाबान कौन था? याकूब का भी बाप था वो तो, चीटिंग में। तो जब आप प्रभु को ये कहोगे ना, मुझे आपकी तरह बनाओ, तो कोई लाबान जरूर भेजेगा। ठीक है, तो सोच समझ के दुआएं करो। इसलिए यीशु ने कहा, ये कुछ भी बोलते रहते हैं, मीनिंगलेस प्रेयर, बकबक करते रहते हैं खाली। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज आपको टीच करना चाहता हूं। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, आप बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग से आजाद हो जाओगे। बोलो रॉन्ग टीचिंग। कितने लोग ये बात जानते हैं कि कभी कभी आपने ये महसूस किया है कि एक आदमी ने एक वर्ड ओपन करवाया आपसे और उसके ऊपर टीचिंग दी, और आपने ये महसूस किया कि ये ह्यूमन टीचिंग थी, प्रभु की तरफ से नहीं थी। बहुत बार कभी कभी आप ये महसूस कर सकते हो, ये आपकी डिसर्निंग है कि
कि एक आदमी ने एक वर्ड ओपन करवाया और जो आपको सिखाया वो बिब्लिकल नहीं लग रहा था। इसे कहते हैं ह्यूमन टीचिंग। बट मैं बिलीव करता हूं कि आज जो परमेश्वर आपको सिखाएगा वो आपको बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग से मुक्त करेगा। आमीन। आप सभी जानते हैं ये सारी बातें यूसुफ के लिए लिखी गई हैं भजन संहिता में। बाइबल ऐसा बताती है याकूब के 12 बेटे थे। उन 12 बेटों में सबसे छोटा जो था वो था यूसुफ। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक यूसुफ ही था जिसको सबसे ज्यादा गर्भ के अंदर प्यार मिलता था। यह प्यार जानते हो कैसे रिवील किया था उसके बाप ने? उसके लिए अपने हाथों से अंगरखा बना के। आज भी देखते रहेंगे गांव साइड में जब बहनें फ्री हो जाती हैं तो बाहर बैठ के एक सुई से बनाती रहती हैं। वो अपने हाथ से बनाया हुआ एक चोगा था। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा यूसुफ पर प्रकट की थी एक दर्शन के थ्रू। कई बार प्रतिज्ञाएं कैसे भी आती हैं? दर्शनों में भी आती हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने जैसे वो दर्शन देखा, कितने लोगों ने पुआल देखे हैं? पुआल। आप गांव साइड जाएंगे ना, आप देखेंगे ना खेत में घास होती है ना, घास, उसके बंच बने हुए रहते हैं और वो खड़े हुए रहते हैं। तो उसने क्या देखा? वो पुआल जो है ना वो झुके हुए हैं ऐसे। और एक्चुअली वो झुकते नहीं है, वो हमेशा स्टैंड रहते हैं। लिखा है कि वो कहता है कि मैंने एक दर्शन देखा, पुआल मेरे सामने झुके हुए थे। उसके बाद वो कहता है मैंने एक और दर्शन देखा, 11 तारे, सूर्य, चंद्रमा सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं। और जब ये बात उसने वहां पर शेयर की तो ऐसा लिखा गया है कि उसके भाइयों को ये बात पसंद नहीं आई कि ये रूलर बनने वाला है। और आप जानते हो वचन क्या कहता है? उसके बाद एक कलाम ऐसा लिखा गया है कि एक दिन ये अपने भाइयों से मिलने के लिए जब गया तो वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि उसके भाइयों ने उसे बहुत मारा, उसे पीटा। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब जलन के कारण हुआ। आपको पता है उन दिनों में जलन इंसान को हथियार उठाने के लिए कहती थी। आज भी होता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं हम मसीह लोग हैं, हमें पता है कि हत्या करना पाप है। और पर आपको मैं बताना चाहता हूं आज आपको आपकी जलन एक चीज उठाने के लिए कहेगी, जुबान। ट्रस्ट मी। जैसे उन दिनों में लोग जलन के अंदर पत्थरों से, आप देखो केन ने हाबिल को मार दिया। वो जल रहा था, यार ये मुझसे छोटा और आगे। आप देखोगे ना बहुत सारे सीनियर लोगों को यूथ से बहुत जलन होती है। अगर परमेश्वर किसी यूथ को इस्तेमाल करे ना, बहुत सारे बड़े बड़े लोग नाराज हो जाते हैं। ये इसको क्या पता है, बाइबल कॉलेज करके आया क्या? ये उन्हें जलन होती है और उनको पता नहीं चलता है कि पुराने जमाने में लोग हथियार उठाते थे पर अब नए जमाने में लोग जुबान उठा के मारते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार मैं आपको बताता हूं, व्यक्ति गलत नहीं होता है, लोग अपनी जलन आप में इंपार्ट कर देंगे। और अगर कई बार आपको लोग मिलेंगे, आपके लिए कुछ भी बोलेंगे, दूसरों के लिए कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं इसके पास मत जा, ये ऐसा। आप बिलीव कर रहे हो? आपको वो लोग अपनी जलन आप में इंपार्ट कर रहे हैं। हमारे चर्च में एक फैमिली आती है, वो किसी और चर्च से आए हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, 1 साल से यहां पर आ रहे हैं। अब हुआ क्या, उन्होंने पुरानी चर्च में जहां वो जाते थे, फिर उसके बाद ये यहां पर आए, वो कुछ इश्यूज की वजह से यहां पर आ गए। तो उनको यहां पर वचन को इतना मजा आया सुनने में, वो इतने सेटिस्फाइड हो गए कि उनको लगा कि अब हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो कंटिन्यू यहां पर आ रहे हैं, अभी भी आते हैं, वो कंटिन्यू आते हैं। तो लोग जानते हो उनको क्या बोलने लग गए, आप तो अलग ही हो गए हो, आप तो बात ही नहीं करते हो, आप तो ये नहीं करते हो। वो ये तक नहीं समझ पाए कि एक्चुअली हम सीरियस हो रहे हैं। क्यों भटके जब हमको एक ही जगह पे सब कुछ मिल रहा है? देखो हमको ज्ञान तो चाहिए नहीं, हमको चाहिए मसीह की तरह बनना। जब हमें ये चर्च टीच कर रही है मसीह की तरह बनना, तो हम क्यों अननेसेसरी दूसरी शिक्षाओं को अपने अंदर डालें? मैं ये नहीं कहता हूं कि लोग जो दूसरी शिक्षाएं वो गलत है, नो। मैंने अपने आंखों से देखा है बहुत सारे लोग मुझसे अच्छा वचन सिखाते,
सीनियर पीपल ऑफ गॉड, मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनकी उम्र 45-50 है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने आप को या उनको बड़ा नहीं कर रहा हूं, मैंने रियली देखा है वो बहुत अच्छा टीच करते हैं लोगों को। कई बार जब मैं उनकी टीचिंग को मैंने सुना था कुछ समय पहले एक भाई को, जब मैं सुन रहा था मैं हैरान था। मैंने कहा यार मैं ये बात टीच नहीं कर पाया, ये टीचिंग मेरे में मिसिंग रहती है, मैं इसको थोड़ा कवर कर लेता हूं। इन्होंने पूरा कवर कर लिया। यस, ऑनेस्टली हमसे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले भी, पर कई बार ये अच्छे लोग दूसरों को जज भी कर देते हैं। ये गलत है। आप जानते हो कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आप जिसके लिए बोल रहे हो ना, आपके लिए, आपके अंदर उनके लिए जलन है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी दूसरे की उन्नति बर्दाश्त करना बहुत कठिन होता है लोगों के लिए, बड़ा कठिन होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे लिखा गया है उसके भाई उससे जलते थे कि यार ये छोटा और ये इतना बड़ा बनना है। और जानते हो उन्होंने इसको क्या किया? लिखा है उन्होंने उसको मारा, पीटा, और पीटने के बाद ऐसा लिखा है कि उन्होंने उसे खड्डे में फेंका। अब बहुत सारे लोग यूसुफ की लाइफ को इतना नेगेटिव पढ़ते हैं, बाप रे इतनी परीक्षाएं होती हैं प्रभु में। एक आदमी को मैंने कहा बपतिस्मा लिया है, 2 साल से चर्च में आता था। नहीं। मैंने बोला क्यों? बोला बपतिस्मा के बाद परीक्षा होती है। मैंने बोला ये कहां लिखा है? यीशु ने बपतिस्मा लिया, परीक्षा हुई। ओ बाप रे। यहां पर कितने लोग बैठे हैं जो ये कह सकते हैं बैप्टिज्म के बाद हम ब्लेस्ड हुए? यस, मैं यहां पर बैठा हूं, मैं आशीषित हुआ बपतिस्मा के बाद, स्पिरिचुअली ग्रो किया मैंने। ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे एक बात पूछा, तो यीशु है? बातें देखो बड़ी बड़ी, कुछ भी सोच लेते हैं। इतना डरते हैं कुछ लोग। आपको लगता है आपका खुदा ऐसा है, वो वेट कर रहा है बपतिस्मा ले तो परीक्षाएं डालूं। अरे वो तो कहता है तुम अपनी मूर्खताओं से परीक्षा में चले भी गए, मैं तुम्हें वहां से भी निकाल लूंगा। कितने लोग ये बात जानते हैं? यिर्मयाह आखिरी प्रोफेसी करता है इजराइल के लिए, हे इजराइलियों पश्चाताप करो, पाप से निकलो, अगर नहीं निकलोगे एक राजा आएगा तुम्हें ले जाएगा, लेकिन ये याद रखो अगर वहां चले जाओ वहां पर भी अपने खुदा को ढूंढोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। द बाइबल सेज। कई लोगों को लगता है मैंने गलतियां की हैं ब्रदर, क्या प्रभु मुझे निकालेगा? बिल्कुल निकालेगा। क्या बचपन में आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि आपने बाजू वाले को मारा जब आप छोटे थे और वो कंप्लेन लेकर आए आपके बच्चे ऐसे थे, और आपकी मां जानते हो ये बोलती थी, रुक जा रुक जा। जानते हो हमारी मां क्या बोलती? आपके बच्चे ने भी तो किया होगा ना। और जैसे दरवाजा अंदर बंदा, तेरे को मालूम मालूम। अरे आप पब्लिकली अपने बच्चों को डिफेंस करते हो, वो छोड़ देगा? सोचो। मुझे आज भी याद है बचपन में कुछ एक किस्सा हुआ था, और मैं घर पे भाग के आया। वो लोग मेरे पास आए, मेरी फैमिली को, निकालो उसको बाहर। क्या हुआ? ऐसा ऐसा किया है, तुम लोगों ने तो किया होगा ना। और मैं मां को, मां मेरा गलती है। झगड़ा कर रहे थे। लेकिन जैसे दरवाजा बंद हुआ वो लोग गए, ओ पिटाई हुई। कई लोगों को लगता है ब्रदर मैंने मूर्खताएं की हैं, मैंने परीक्षाएं क्रिएट की हैं, मैंने प्रॉब्लम्स किए हैं, प्रभु मुझे बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? जरूर बचाएगा। वो जानता है गलतियां सबसे होती हैं, वो तुम्हें बचाएगा। लेकिन बचाने के साथ ये भी टीच करेगा अब फिर से मत कर। वो भी ये भी टीच कर देगा आपको कि ये बार बार मत कर। बोलो यीशु मसीह की। जब भी मैं उन लोगों को देखता हूं ना जो बेचारे अपनी गलतियों से फंस गए हैं, मुझे एक वचन उनके लिए बरोबर याद आता है, ये मेरे बच्चे जो दाएं और बाएं हाथ का भेद नहीं जानते, मैं इन्हें नाश करूं। बाइबल बताती है यूसुफ खड्डे में गया और वहां से निकलने के बाद ऐसा लिखा गया है उसे बेच दिया गया। बेचने के बाद लिखा है एक बाजार में वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था बिकने के लिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली थी, अब वो व्यक्ति बिकने के लिए तैयार था। पोतीफर नामक एक व्यक्ति ने उसे परचेस किया। परचेस करने के बाद ऐसा लिखा गया है कि वो उसका गुलाम था।
और एक दिन ऐसा हुआ, एक औरत जो बार बार उसे वॉच करती थी। भाइयों ध्यान से सुनो, एक औरत उसे बार बार प्रोवोक करती थी। लिखा है कई दिन तक यूसुफ उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन एक दिन घर के अंदर उसका पति नहीं था और वो यूसुफ को कहती है चल हम पाप करेंगे। ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ वहां से भागा ये कहकर कि मैं अपने परमेश्वर का भय मानता हूं। चलो भाइयों आपसे एक सवाल पूछता हूं, ठीक है? और बहनों को भी आज एक गुड न्यूज देता हूं। कई लोग बोलते हैं ना आपको हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया, हवा ने पाप किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने आदम नाम किसको दिया? आपको पता है उत्पत्ति में क्या लिखा है? उसने आदम और हवा को बनाया, पुरुष और स्त्री को, और लिखा है उसका नाम रखा आदम। जब परमेश्वर ने आपका नाम आदम रखा तो ऑलरेडी हवा भी उसमें थी। तो ये जो बोलते रहते हैं हवा ने किया, हवा ने किया, हवा ने किया, किसने किया? साथ में किया। बोलो साथ में किया। देखो बोल रहे हैं, बोलो साथ में किया। हाँ, सिर्फ बहनों पर दोष मत लगाओ। पढ़ सकते हो उत्पत्ति में लिखा है और उसने मनुष्य को बनाया और उसका नाम। अब ये भी बात सुनो, फल किसके हाथ से लिया? पतरस क्यों डूबा? पतरस क्यों डूबा? बोलो भाइयों अपने बाजू वाले को, दूसरों की हवाओं को मत देखो। बोलना भाई, बोलना। तू क्या वीआईपी है? बोल। बाजू पीछे वाले भी बोलो, बोलो बाजू वाले को, बोलो दूसरों की हवाओं को मत देखो। ऐसा लिखा है कि पतरस ने हवाओं को देखा। बोलो बाजू में, गेला। गया। ऐसा लिखा है कि पोतीवर ने क्या कहा, उसकी वाइफ ने क्या कहा? चल मुझे बहुत पसंद है। उसने ये नहीं कहा यू आर मैरिड, आप शादीशुदा हो ना। उसने ये नहीं कहा आप अच्छे नहीं दिखते हो। मुझे इतना पसंद है उसका वो कन्फेशन जो उसने किया। वो कहता है क्या मैं अपने परमेश्वर की नजर में ये दुष्टता करूं? वो उसको कहता है मैं जानता हूं तेरा पति नहीं है, मैं जानता हूं तू अगली भी नहीं है, मैं ये भी जानता हूं तू मैरिड है, पर मैं एक बात जानता हूं वो मुझे देख रहा है। पाप इस बेस पे छोड़ा जाता है, इस बेस पर। पाप इसलिए नहीं छोड़ा जाता क्योंकि पाप हेल में ले जाएगा। पाप इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि पाप प्रभु को पसंद नहीं है। बाइबल बताती है यूसुफ भागा, शर्ट छोड़ के भागा। आपको पता है शैतान कई बार क्या चाहता है? आपके वस्त्र गंदे करते। वस्त्र। इंसान ने पाप किया, क्या खोया? वस्त्र। यीशु ने कहा तेरे विवाह के वस्त्र कहां हैं? यीशु के कपड़े उतारे गए क्रूस पे। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उन्हें मलमल कपड़े दिए गए और ये कपड़े उनके धर्म के काम है। यू नो, शैतान आपकी नहीं, वो आपकी आइडेंटिटी पर अटैक करता है हमेशा। कि वो लोग हैं जो कलीसिया में गवाही दे चुके हैं, प्रभु ने मुझे बदला है, अब इनकी गवाही खराब करूंगा मैं, ऐसी हालत कर दूंगा मैं इनकी कि ये वस्त्र खराब हो। लेकिन मैं आपको एक गुड न्यूज भी देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपके वस्त्र खराब हैं तो टेंशन मत लो, लॉन्ड्री खुली है। यीशु मसीह का लहू है। वो शुद्ध करता है। और बाइबल बताती है यूसुफ के ऊपर एक एलिगेशन लग गया कि इसने रेप किया है। अब वो बंदा, ब्रदर इसके पीछे लगाइए 17, देखो कैसे पहुंचाया गया जेल में। और यूसुफ नामक एक पुरुष को उन्होंने पहले को भेजा था दास। 18, लोगों ने उसके पैरों से बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया।
वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। आप जानते हो वो जेल में इस तरह पहुंचाया गया। अब ये लड़का जिसे परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं मिली और वो वहां पर था, और आप सभी जानते हो उसके बाद यूसुफ, एक समय आया ब्रदर 1920, तब राजा ने दूध बेचकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधक खुलवाए। अब बहुत आप अच्छे से जानते कि लड़का वहां से छुड़ाया गया और उसके बाद वो राजा के साइड में जा बैठा। अब बहुत सारे जो लोग हैं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो स्टोरी को ह्यूमनली पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा से नहीं। वो जब भी यूसुफ का नाम, वही ना जो 13 साल में जेल में गया, ये वही ना जिसके ऊपर एलिगेशन लगा, ये वही ना जो खड्डे में गिरा। आजकल लोग यूसुफ को किस तरह जानते हैं? उसकी परीक्षाओं से। अगर मैं आपको किसी को भी पूछूं यूसुफ को जानते हो, हाँ, वही ना जो खड्डे में डाला गया था। पर कितने लोग इस बात को जानते हो, इन सारी परीक्षाओं में परमेश्वर उसके साथ था। कैसे? उसके भाई उसे मारना चाहते थे पर मुझे नहीं मार पाए। एक भाई ने कहा छोड़ दो, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। जैसे वो उस घर के अंदर गया, उस पे व्यभिचार करने का फोर्स आया और वो व्यभिचार में नहीं गिरा, ये परमेश्वर था। जैसे वो जेल में गया, एक दिन प्रभु ने उसको वहां से निकाला, मैं बिलीव करता हूं ये परमेश्वर था। मैं बिलीव करता हूं जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी यूसुफ से, परमेश्वर उसे पूरी करना चाह रहा था। ये सारी बातें रुकावटें थी, लेकिन परमेश्वर से हर बार बचाता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहां पर देखो, जो मैं कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। हर परीक्षा के अंदर जब आप पढ़ते हो, उस परीक्षा में निकलने के प्रयास मत करो, उस परीक्षा में परमेश्वर के साथ बने रहो। हम में से बहुत सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि यूसुफ के साथ परमेश्वर था, पर बहुत कम लोग जानते हैं यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। बदर ये कैसे मालूम पड़ता है? उसके निर्णयों से। उसके भाइयों ने उसे मारा, उसने विरोध नहीं किया, लोगों ने उस पर ब्लेम लगाए, उसने कुछ नहीं कहा। यहां पर वो 13 साल था, मैंने कहां भी नहीं पढ़ा उसने एक जगह पर कुड़कुड़ाया हो। आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब के लिए कहा ये मेरा दास है, खरा है, सीधा है, पर मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का ये आनंद थोड़े ही दिनों का रहा। उसके बाद अय्यूब अपना मुंह खोल के उसे कोसने लगा। लेकिन ये बाइबल का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कुछ गलत किया। मुझे लगता है यह प्रभु के घमंड का एक कारण था। न केवल यूसुफ के साथ परमेश्वर था, पर यूसुफ भी परमेश्वर के साथ था। जानते हो परमेश्वर ने कैसे रिवील किया कि मैं इस बंदे के साथ हूं? ये परीक्षाओं में पड़ता था, प्रभु से निकालता था। और जानते हो यूसुफ ने कैसे प्रकट किया कि मैं प्रभु के साथ हूं? यूसुफ वही करता रहा जो उसे पसंद था। इट्स अ टू फोल्ड स्टोरी। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, शायद आपने न सुना हो तो, हम बहुत बिलीव करते हैं परमेश्वर उसके साथ था, पर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वो भी खुदा के साथ था। परमेश्वर उसके साथ था। यह कैसे रिवील हुआ कि जब भी वो लड़का, अनमैरिड बॉय, जब भी वो परीक्षाओं में पड़ा, प्रभु ने उसको छुड़ाया। और जानते हो यूसुफ ने कैसे रिवील किया कि मैं उसके साथ हूं? अपने निर्णयों से। आपको क्या लगता है आज हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है व्यभिचार से बचा है? मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे लोग अश्लील वीडियो के गुलाम हैं। आज बहुत सारे लोग फेसबुक पे जाते हैं और लड़कियों के फोटोज देखते हैं। आज बहुत सारे, मैं आप में से हर बहन से क्वेश्चन पूछता हूं, कभी आपको मेरी आईडी से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है? बोलिए बोलिए बोलिए, एक बोलिए, एक तो बोलिए कि हाँ आपने मुझे भेजा था। कभी भी नहीं, नेवर इन माय लाइफ मैं ये सब नहीं करता। आज बहुत सारे लोग गुलाम हैं इन चीजों के। बहुत सारे लोगों की ये लाइफ प्योर नहीं है, थॉट लाइफ। आप जानते हो, सीखो यूसुफ से, वो कैसा था। अरे कोई यूट्यूब नहीं था उसके पास कि वो वचन सुने, कोई बाइबल नहीं थी, पवित्र आत्मा भी नहीं था, पर क्या वो लड़का
एक चीज जो वो सीख चुका था, फियर ऑफ गॉड। जब उसके भाई उसे मार रहे थे, आप मुझे बताइए, आप एक को नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, वो 11 को बर्दाश्त करता था। कभी आपने यीशु मसीह को देखा? अरे अगर मैं आज यहां पर 15-20 लोग को चुन लूं और कोई मुझे तंग करे ना, तो मैं प्रभु को बोलूंगा, प्रभु मुझे लगता है इसको आपने चुनने के लिए नहीं कहा था, ये खुद ही आ गया, मैं इसको निकाल रहा हूं। लेकिन यीशु उन 11 के साथ, जिसमें एक कहता था चलो मरने वालों के साथ मरने चले, एक पॉकेट में हाथ डालता था कि 200 रुपए पड़े हैं, सबको खाना नहीं खिला पाऊंगा, एक ऐसा था जो कहता था 30 सिक्के दो तो अभी बताता हूं वो कौन है, और एक 3 बार कहता था मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसों को पूरा संसार देके गया, क्योंकि वो जानता था मेरे बाद मेरा आत्मा इन्हें बदल देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सुनिए, यहां पर देखिए, सब आइए स्ट्रेट बैठिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सब थे ना यहीं पर? थैंक गॉड। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप ये हमेशा बिलीव करते आए हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप ये शो करना चाहते हैं कि मैं भी प्रभु के साथ हूं, तो ये आप कैसे शो करेंगे? आप जानते हो, जब इस लड़के का अंत हुआ, इसकी इच्छा थी मेरी हड्डियां मिस्र में कभी भी गाड़ी न जाए। मूसा इन हड्डियों को लेकर गया, यहोशू 31 अध्याय में इसे गाड़ता है। ऐसा लिखा है कि मरने से पहले यूसुफ ने अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी थी। आपको पता है, बाइबल का पहला वचन है इन द बिगिनिंग गॉड, और उत्पत्ति का लास्ट वर्ड है जोसेफ इन कॉफिन। जब ये लड़का मरने से पहले, इसके भाई जब इससे मिलने आए, आपको शायद ये बात समझ में ना आए कि ये ब्लेसिंग है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कार, बंगले, गाड़ी, चमत्कारों को आशीष समझते हैं, पर मैं आपको बताना चाहूं, दिस इज अ रियल ब्लेसिंग जो मैं आपको बता रहा हूं। जब इसके 11 भाई इससे अनाज मांगने आए, तो जानते हो, वो 11 को पहचान गया, पर ये ऐसे रूप में था कि कोई इसे नहीं जान पा रहा था, और उसने गिने, एक मिसिंग था। बोलते जाओ उसको भी लेकर आओ, क्योंकि वो इसका चहेता था, जाओ उसको लेकर आओ। और जैसे वो लोग आए, और जब यूसुफ अपने आप को रिवील करता है, यूसुफ एक बात कहता है उनको, बोलता है सुनो, मुझे भेजने वाले यहां पर तुम नहीं थे, परमेश्वर था। एक आखिरी बात, जब यूसुफ ने यह कहा मुझे भेजने वाले तुम नहीं पर परमेश्वर था, क्यों? खुदा यहां पर क्यों लेकर आया? जानते हो उसके बाद वो क्या बोलता है? ताकि तुम्हारे प्राण बचे। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर यूसुफ से ज्यादा उसके 11 भाइयों से प्यार करता था। कई बार आप देखते हो ना उन लोगों को जिनको आपने सुसमाचार सुनाया है, बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स किया है, कलीसिया आने के लिए कहा है, और वो अभी तक वही हठीले कठोर लगे पड़े हैं, और आपको लगता है ये लोग क्या बिलीव करेंगे। खुदा तुमसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करता है। 99 को छोड़कर वो एक को ढूंढने गया था। जो लोग उसे नहीं जानते हैं, वो तुमसे ज्यादा उनसे प्यार करता है। और मेरा ये बिलीव है, तुम्हारी दुआएं उसे बचा लेंगी। आमीन। और यूसुफ ने उनको कहा, अब डरो मत, जाओ डैड को लेकर आओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और ऐसा लिखा गया है कि यूसुफ ने उनकी देखभाल की थी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस 2-fold स्टोरी को हमेशा याद रखो। खुदा अपने आप को जाहिर कर रहा था इस तरह कि यूसुफ को प्रतिज्ञा दी गई, यूसुफ परीक्षाओं में पड़ा, पर हर बार उसे प्रभु बचाता रहा। और यूसुफ भी इतना खरा था कि वो अपना हर निर्णय परमेश्वर की मर्जी में लेता था। कई बार लोग खुश होकर यहां से चले जाते हैं, सूरज भाई ने बोला है प्रभु हमारे साथ है, बिल्कुल बोला है,
पर सूरज भाई ने यह भी बोला है कि तुम भी प्रभु के साथ रहो। अपने निर्णय, अपना बात करने के तरीका, अपना सोचने का तरीका, अपने देखने का तरीका उसकी तरह रखो। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करो। एक लास्ट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो ये है। सबने बंद किया? क्या आप 2 मिनट बहुत अलर्ट होकर मुझे सुन सकते हो जो मैं कहूंगा? सिर्फ 2 मिनट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जब मैं मसीह में बच्चा था, 3 या 4 साल का था, जानते हो कौन सी चीजें मुझे बहुत एक्साइटेड करती थी? मेरा बिजनेस ग्रो हो रहा है, मेरे घर के अंदर अब कोई बीमारी नहीं है, मुझे नई नई चीजें मिल रही हैं। नथिंग इज रॉन्ग, ये गलत नहीं है। पर एक टाइम आया जब मुझे परमेश्वर ने एक बात टीच की, कम अप हायर, ऊपर आ। प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के बारे में पढ़िए, 7 की कंडीशन बहुत खराब है। और चौथे में परमेश्वर यूहन्ना से कहता है, अब ऊपर आ, मेरी दृष्टि से देख। एक समय था जब परमेश्वर ने मुझे कहा, अब ऊपर उठ। परमेश्वर ने कहा, सर का दर्द उतर गया, बीमारी चली गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक हो गया, घर बन गया, सब मैंने किया है। और अब मैं ही कह रहा हूं, थोड़ा ऊपर आ। अब एक और गवाही रख अपने आप में। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं यूहन्ना जेल में क्यों बंद था? वो कहता है, मैं परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह की गवाही देने के कारण यहां पर हूं। गवाही। डू यू नो जीसस की भी एक टेस्टमनी है। आप स्वर्ग में जाएंगे ना, आप डैनियल से पूछना, डैनियल आपका टेस्टमनी बताइए। डैनियल बोलेगा आजा, और आपको बताएगा, यू नो मैं गुलामी में था। जब भी तुमने पढ़ा था ना डैनियल, हाँ मैं गुलामी में था, तुझे पता है? हाँ। अरे एक दिन क्या हुआ पता है? ऐसे इतना फ्रेंडली आपको बताएगा। एक दिन नबूकदनेस्सर ने ना मेरे को पकड़ के डाल दिया अंदर, लेकिन मैं वहां पर गया, अरे मेरे को शेर टच नहीं कर रहे थे। और आप सुनोगे, बाप रे ये मैंने पढ़ा था, रियली यही बता रहा है। उसके बाद आपको यहोशू मिलेगा, आप यहोशू से पूछना, यहोशू कुछ बताओ यार, अपनी गवाही बताओ। अरे एक दिन पता है क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे सब अंदर, जगह नहीं मिल रही थी, इतनी बड़ी दीवार थी। अरे हम लोग चक्कर मार रहे थे, यहोवा ने पूरी दीवारों को गिरा दिया। उसके बाद आपको एक और गवाही सुनने को मिलेगी। आपको 3 लड़के साथ में खड़े होकर मिलेंगे, शद्रक मेशक और अबेदनगो। सबकी गवाही सुन लोगे ना, लास्ट में आप जीसस से मिलना और यीशु से बोलना, लॉर्ड शेयर योर टेस्टिमनी। मैं मर गया था पर परमेश्वर ने मुझे जिलाया। दिस इज हिज टेस्टिमनी। बाइबल इसको गवाही कहती है उसकी। वैसे ही एक गवाही रखो। भजनकार कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। एक टाइम आएगा जब आप उनके साथ मिलोगे, आपके पास भी गवाही हो। और जानते हो ये गवाही क्या है? कि आप इब्राहिम, इसहाक, याकूब सबसे मिलो और आप उनको, जब वो लोग पूछें व्हाट इज योर टेस्टिमनी, तो आप उनको ये बोल पाओ, मैंने अपना हृदय अपने खुदा के लिए हमेशा शुद्ध रखा। दैट इज माई टेस्टिमनी। रखेंगे ये मैंने इन दिनों में, इस वीक में प्रभु से सीखा। परमेश्वर ने उनके लिए एक बात ठहराई कि तुम्हें उनके साथ संगति दे। इब्रानियों में लिखा है, यू नो परमेश्वर ने ठाना है। भजनकार कहता है, मेरा आनंद मेरे संतों के साथ है। एक समय आएगा जब इब्राहिम, इसहाक और याकूब से और सबसे मिलेंगे। आपके पास क्या टेस्टिमनी होगी? वहां पर जाके क्या बताओगे? बहुत सर में दर्द होता था, उतर गया। और इब्राहिम बोलेगा, इसका सर का दर्द अभी इधर लेकर आइए या इधर लेकर आया। नो,
ये सर दर्द, पेट दर्द, अब इससे ऊंचे उठो। अब ये गवाही रखो कि मैंने अपना दिल, ब्रदर मैंने कभी ऐसे, आप ऐसे इब्राहिम को बोल पाओ अंकल जी, अब बड़े हो ना मुझसे, मैं अंकल कहता हूं आपको ताऊ, अब उनको ये बोलने पाओ अंकल मेरी ये टेस्टिमनी है, क्या मसीह ने मुझे आज्ञा दी कि राइचस बन। लोग मुझे बहुत तंग करते थे पर मैंने कभी भी उल्टा आंसर नहीं किया। मैंने कभी किसी के लिए तो नफरत नहीं रखी, क्योंकि मुझे पता था मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, वो मुझ में निवास करता है। मैं दुष्ट आत्माओं और पवित्र आत्मा के कटोरे में से एक साथ मैंने कभी भी नहीं पिया। ये मेरी टेस्टमनी है, मैंने अपने आप को प्योर रखा। और आपको क्या लगता है कि ये आपकी टेस्टमनी ऐसे रह जाएगी? अरे जब आप उस मेमने से मिलोगे, जब आप उसे देखोगे, उस दिन आपको ये वर्ड याद आएगा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे खुदाबंद को देखेंगे। ये आपका रिवॉर्ड होगा कि आपने यहां भी उसे देखा, वहां पे। अपने अंदर गवाही रखो। बस किसी के लिए भी मन में सोचा, वीडियो देखा, ये देखा, ये लाइफ है। ये कोई जिंदगी है किसी के लिए भी नफरत पाल के बैठे हो? खुदा आएगा माफी मांगने, मैं मांगूंगा। ये आपकी लाइफ है, इट इज योर लाइफ। घिन आती है मुझे जब मैं अपने अंदर किसके लिए नफरत रखता हूं। मैं रोता हूं, प्रभु यार ये क्या गुस्सा है, यरूशलेम में बेबीलोन। अरे हम सब यरूशलेम है। बोलो बाजू वाले को, आप जीवित यरूशलेम हो। कितने लोग ये बात जानते हैं? इब्रानियों में आपका एक नाम है, जीवित यरूशलेम। हम उस पहाड़ के सामने नहीं आए हैं जो कांपता है, जो डरता है। लिखा है तुम जीवित यरूशलेम हो, यू आर अ लिविंग जेरूशलेम। राजा का नगर हो तुम, खुदा तुम में निवास करता है, उसका आत्मा तुम में बसता है, उसके वचन तुम्हारे अंदर हैं, उसका महान पवित्र आत्मा जिसको पेंटिकॉस्ट के दिन उंडेला गया था वो तुम्हारे अंदर है। बोलो यीशु मसीह की। क्या होगी यूसुफ की गवाही ऊपर? भाइयों ने मारा, लड़कियों ने खींचा, पर मैं कभी भी नहीं गया, मैं शुद्ध बने रहा। कि कितने लोग ये गवाही रखना चाहते हैं, मैं सबसे महान प्रचारक, मैं जैसे ऊपर जाऊं प्रभु कहे ये देखो आ गया, ये देखो। ये इसी की वजह से मेरी कलीसियां भरी पड़ी थी और बाद में खाली भी हो गई। बोलिए, बहुत सारे लोग महान सेवक बनना चाहते हैं। बिली ग्राम ने कहा तुमने मेरे क्रूसेड्स को देखा है, पर तुमने कभी उन आंसुओं को नहीं देखा है जो मैंने कमरे में बहाए। एपी सैमसन अपनी किताब में लिखते हैं, हर व्यक्ति दूसरों की सक्सेस देखता है, पर वो उन आंसुओं को नहीं जानता जो कमरे में बैठ के रुलाए गए थे। बोलो यीशु मसीह की। जोर से जय बोली ना उसकी। जब आप उसकी जय बोलोगे तो आपको पता है आपको जय मिलेगी। अभी तो जोर से बोलोगे ही ना। बोलो यीशु मसीह की। आनंद और जय तेरी हो। आइए हम सब खड़े हो जाएं। आइए मैं चाहता हूं आप सब जल्दी जल्दी खड़े हो जाइए। आइए अपना दाहिना हाथ इस कैमरा की तरफ कीजिए। हाँ, कुछ लोग कैमरा की तरफ पीछे चले जाइए। सब अपना दाहिना हाथ इस कैमरा की तरफ कीजिए। आज हम उन सबके लिए दुआ करेंगे जो यूट्यूब पे हमको सुनते हैं। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, यीशु मसीह नासरी के नाम में, जितने भी लोग प्रभु आज इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो बहनें जिनको बच्चे नहीं होते, हम यीशु के नाम से यहां से जीसस इस लाइफ चर्च बॉम्बे से हम दुआ करते हैं, वो बच्चे आने वाले दिनों में वो बहनें बच्चों को जन्म देंगी, वो बच्चे आराधक बनेंगे, वो बच्चे नबी बनेंगे, वो बच्चे प्रचारक बनेंगे। वह हर जवान जो हमें देख रहा है यीशु के नाम से वो व्यभिचार से छूट जाए और अपनी बुलाहट पूरी करे। हर वो शादियां, हर वो रिलेशनशिप जो टूट रहे हैं यीशु के नाम में जुड़ जाएं। हर वो बीमार व्यक्ति यीशु के नाम में चंगा हो जाए। हर वो व्यक्ति जो कर्जों में है उसका कर्ज उतरे और वो देने वाला बने। हम प्रभु इस कलीसिया होने के नाते इन सबों को आशीषित करते हैं।
तूने हमें प्रतिज्ञा दी, तुम जिसे आशीष दोगे उसे मैं आशीष दूंगा. We bless each and everyone in the name of Jesus. God bless you all in Jesus' name. Amen. Amen. Amen.